हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये लास्ट पार्ट होगा आई थिंक, जो हम एक प्रोफाइल नाम का एपीआई बनाएंगे और वहाँ पे टोकन के वैलिडेशन के अकॉर्डिंग जो ऑथराइज होगा वही प्रोफाइल पे विजिट करेगा। तो वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे छोटा सा, बाकी कुछ नहीं। लास्ट ये होगा शायद। सो इसके बाद जस्ट हम एक एपीआई बना लेते हैं। उसके लिए जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर और राइट हेयर लॉग आउट, सॉरी, प्रोफाइल 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 ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे हम कंट्रोलर उसके लिए फंक्शनलिटी बनाएंगे प्रोफाइल फाइल, ठीक है। और ये फंक्शन है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन का नेम है, तो हम इसको हम डिफाइन करने वाले कंट्रोलर के अंदर और वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, सेम फाइल में है तो ठीक है। अभी एरर आएगा क्योंकि हम उसको डिफाइन करने वाले हैं इस फाइल में अंदर। एक्सपोर्ट कांस्टेंट ये हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पांस, रिक्वेस्ट और रिस्पांस, ठीक है। इसको एसिंक्रोनस बना लेते हैं, एसिंक बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं हैं, सिंपली हम टोकन वैलिडेशन करके इस एपीआई को कैसे इस एपीआई को के पास जाएगा डैशबोर्ड पे, वो चीज़ हम करने वाले। तो सिंपली हम एक रिटर्न स्टेटमेंट में हेलो वर्ल्ड करा देते हैं जस्ट चेक करने के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पे डैशबोर्ड सिंपली हम मैसेज करें, ठीक है, BOARD, ठीक है। सिंपली हम मैसेज कर यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। और यहाँ पे अगर टेस्ट करें इसको, अभी कोई एपीआई ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं हो रहा, ठीक है। अभी फ़िलहाल में अभी हम करने वाले। तो अगर हम यहाँ पे प्रोफाइल अगर हम करते हैं हिट, ठीक है, ये डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा। हम यहाँ पे जो टोकन जनरेट कर रहे हैं ना, अगर लॉगिन किया है उसके बाद जो भी उसके अंदर कंटेंट है, तो वो कंटेंट अगर ऐसे बिना टोकन वैलिडेशन के लिए करेंगे तो वो तो कोई भी एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो वो टोकन वैलिडेट जब स्पेसिफिक यूजर जो लॉगिन किया है उसका वैलिड टोकन हुआ तभी डैशबोर्ड पे जाएगा। ओके, तो वो चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपल लॉजिक में यहाँ पे जस्ट डैशबोर्ड प्रिंट करा दिया हूँ। बाकी हम मेन उसका ऑथेंटिकेशन जो एपीआई क्या बोलते हैं टोकन है उसको हम ऑथेंटिकेट करने वाले हैं। ओके। सो यहाँ पे एक ऑथ नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसका नाम हम रख सकते हैं कॉन्स्ट ऑथ, ठीक है, ऑथेंटिकेट टोकन, ठीक है। ये नेम अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं ये रख दिया हूँ। इसको बनाएंगे हम एरो फंक्शन, ओके, ठीक है। और ये एरो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम एसिंक बना ही देते हैं, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, ये एक मिडल वेयर होगा, कस्टम मिडल वेयर होगा, ठीक है, जो कि हर लॉगिन साइन अप के बाद जितना भी एपीआई होगा हर एपीआई के से ये वैलिडेट करेगा, तब जाके उसको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम तीन चीज़ लेंगे, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स एंड एक नाम, नेक्स्ट नाम का मेथड होता है, जो कि अगर किसी दूसरे आगे प्रोसीड करना है तो नेक्स्ट नाम का फंक्शन आपको पास करना पड़ेगा मिडलवेयर में। अभी जस्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आप समझ पाओगे, ठीक है। तो ये जस्ट अभी ये है और इसको हम जस्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और सेव इट, और हम इंपोर्ट करेंगे इसमें, इंपोर्ट यहाँ पे करेंगे और एक ठीक है, यहाँ पे मिडलवेयर पास करेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जब ये मेथड चलेगा ना तो ये पेज ये पाथ पे आएगा। जब पाथ पे आता है तो ये यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाता है। तो ये दोनों के बीच में हम एक मिडल वेयर यूज करेंगे जो कि बीच में ऑथेंटिकेट करेगा। अगर सही होगा तभी वहाँ पे जाएगा, तो वो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेट टोकन करके नाम रखे हैं और हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। जस्ट सेव करते हैं। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे हम जस्ट एक कंसोल करने वाले, ठीक है। एक चीज़ दिखाता हूँ नेक्स्ट का क्या यहाँ पे काम होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एच कर रहा हूँ, जस्ट सेव करता हूँ। और जब हम हिट करेंगे अगेन यहाँ पे, तो ये देखो सेंडिंग ही रह गया, क्योंकि वो नेक्स्ट जो आगे एपीआई कंट्रोलर है उसको पास ही नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे ही चल रहा है।
ये इसीलिए ये नेक्स्ट मेथड यहाँ पे काम आएगा। देखो अभी तक जा ही रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जो कि ये डैशबोर्ड नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट मेथड को कॉल कर देते हैं, तो तब ये जाएगा, ठीक है। तो अब हम हिट करेंगे तो वो जो डैशबोर्ड कंसोल हो रहा था वो प्रॉपर होगा, ठीक है। देखो ये आ गया। तो अब क्या समझे, यहाँ पे मिडलवेयर हो गया, ये यूजर कस्टम मिडलवेयर कहाँ गया, ये कस्टम मिडलवेयर बीच का काम करेगा, ये पहले हिट करेगा फिर यहाँ पे आएगा, इसके अंदर जो भी ऑथेंटिकेशन या लॉग्स वगैरह के लिए मेथड्स डिफाइन करके कस्टम मिडलवेयर डिफाइन करके यहाँ पे कर सकते हो, उसके बाद ये प्रोसेस करेगा। तो इसमें हम उसका पूरा वैलिडेशन करने वाला है, जो उसके लॉजिक यहाँ पे होगा, ठीक है। लास्ट में नेक्स्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हेडर है उसके थ्रू हम रिक्वेस्ट करेंगे टोकन, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे कांस्टेंट टोकन नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और रिक्वेस्ट करेगा यूजर से हेडर के थ्रू, ठीक है। HEADR हेडर्स होता है ना, और वो हेडर्स होगा, ठीक है। हेडर्स लेट्स जस्ट सेव दिस, ठीक है। एंड अभी हम इसको कंसोल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ताकि थोड़ा समझ हो। और टोकन अभी फ़िलहाल में कुछ टोकन नहीं, अरे यार टोकन, ठीक है, जस्ट सेव इस, ठीक है। अगर मैं जस्ट अभी कंसोल करूँ, यहाँ से हिट करूँ, तो हेडर में क्या है, ये सारा चीज़ है, अभी कुछ नहीं है ना हेडर्स में, ये हेडर्स हैं, ठीक है। तो अगर सपोज हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, ये भेज रहे हैं हेडर्स के थ्रू, तो हम जस्ट हम हिट करेंगे, कंसोल देखने वाले हैं। देखो कंसोल देखेंगे, ये हेडर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये क्या बोलते हैं, एक लाइक की है, वैल्यू में ये टोकन है जो वहाँ से भेज रहे हैं, इसी तरह हम भेजने वाले हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये पास करेंगे, ठीक है। और ये नॉर्मल डॉट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कर रहा हूँ, सूटेबल हो रहा है मेरे लिए, ठीक है, ये करेंगे। और अगर हम इसको कंसोल करने वाले फिर से, जस्ट सेव इट, तो अगर हम हिट करेंगे यहाँ से पोस्टमैन से, ठीक है, अब हम जाकर देखते हैं कंसोल क्या आया, ठीक है। अब कंसोल देखो, सिर्फ बियरर के बाद जो वैल्यू है वो आ रहा है, ठीक है। तो अब ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, अब हमें इसमें से टोकन सिर्फ निकालना है, उसको वैलिडेट करना है। तो ये एक ये स्ट्रिंग है, इसको हम एज ए एरे में स्प्लिट कर लेंगे वाइट स्पेस के साथ, स्प्लिट नाम का मेथड होता है, ठीक है। और एक वाइट स्पेस होगा, जो ये होगा, ये बीच में आएगा, तो वो एरे में उसको कन्वर्ट कर देगा। फाइनली ये हो जाएगा एरे, जिसमें 2 एलिमेंट होगा, ये फर्स्ट वाला, दूसरा एक ये पूरा क्या बोलते हैं इसको, टोकन। तो हमें दूसरा एलिमेंट लेना है, तो हम यहाँ से इंडेक्स 1 वाले उठा सकते हैं, ठीक है, सिंपल। अब हम सेव करेंगे तो अब देखोगे सिर्फ और सिर्फ टोकन, जो वैल्यू है टोकन वो आएगा। अगर हम हिट करते हैं, ओके, सो इसके बाद जो नहीं, ये सारा वैल्यू आएगा EY के बाद, अगर कंसोल देखोगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हम टोकन यहाँ से ले लिए। अब टोकन UI साइड से आएगा, अब टोकन को वैलिडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि टोकन एक्चुअल में आ भी रहा है कि एम्प्टी आ रहा है। तो हम इसके लिए जस्ट यहाँ पे इफ टोकन अगर नल है, अनडिफाइंड है, तो उसको टोकन उसको यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, लाइक रिटर्न क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में 401 दे सकते हैं, ओके 401। उसके बाद डॉट जेसन और जेसन में, ठीक है, जेसन में हम वैल्यू पास करेंगे, लाइक कुछ मैसेज भी दे देंगे, इनवैलिड टोकन, ठीक है, ओके, ठीक है। ये तो जस्ट चेक कर लिया। अब टोकन वैलिड है, मतलब टोकन एक्सपायर है कि नहीं है, वो अब वैलिडेट करना है। तो उस टोकन जनरेट हुआ है जेसन वेब यूज करके, तो हम यहाँ पे जेसन वेब ये इंपोर्ट किया हुआ है, इसके अंदर एक मेथड होता है, हम उसको यूज करने वाले हैं। तो JWT, इसके अंदर वेरीफाई नाम का एक मेथड होता है, उस वेरीफाई में हम दोनों टोकन पास करेंगे, ठीक है। मेथड फर्स्ट में होगा और टोकन जो कि हमने अभी मिला है, उसके बाद एक्सेस की, ठीक है, और ये है टोकन के लिए है, जनरेट एक्सेस टोकन, ये ABCD ये पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ हम डायरेक्ट कोड में हार्ड कोड नहीं करना चाहिए,
हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल में डालना चाहिए। तो अभी हम फिलहाल में कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में देखता हूँ, तो हो सकता है पूरा को हम एक सेपरेट वीडियो बना के उसको कर देंगे। अगर अदरवाइज लॉन्ग वीडियो होगा तो मैं उसको स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेकंड हुआ। और तीसरा होता है एक फंक्शन होगा, हमें सिंक फंक्शन सिंक फंक्शन, ठीक है। और असिंक फंक्शन में हम ओके, असिंक फंक्शन में यहाँ पे फर्स्ट एरर आएगा, ठीक है। दूसरा डिकोडेड वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, सिंपली अगर ये इसमें एरर आया, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इफ़ एरर जो है ना, एरर नाम का वेरिएबल, उसमें अगर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा तो ये आएगा ट्रू, ये ट्रू आएगा। तो हम जस्ट रिटर्न कर देना है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है। और हम डॉट जेसन में मैसेज देंगे, क्या मैसेज ये देंगे कि टोकन एक्सपायर्ड, ठीक है। अरे भाई साहब, एक्सपायर्ड स्पेलिंग सही है ना, ओके। टोकन एक्सपायर्ड इसमें हम दे देते हैं, इसमें 403, ठीक, ओके। ये हो गया टोकन एक्सपायर। अदरवाइज ये होगा, टोकन अगर वैलिड है तो जस्ट टोकन अगर वैल्यू है तो जस्ट यहाँ से कट करो और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। जस्ट सेव इट, ओके। अब हम करने वाले हैं प्रॉपर टेस्टिंग इसका, ठीक है। जैसे हम इसको पास कर रहे हैं, ठीक है, टोकन एक्सपायर्ड, क्योंकि ये जो टोकन है वो एक्सपायर्ड होगा, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, कोई नया लॉगिन करने वाले हैं, अब नया टोकन जनरेट करने वाले हैं। यहाँ से लॉगिन किए और ये एक्सेस टोकन हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, जस्ट कॉपी। और प्रोफाइल में यहाँ पे एज ए हेडर हम इसको पास करने वाले हैं। तो ये बियरर के बाद जो सारा है ना, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इस केस में इनवैलिड नहीं होना चाहिए, ये एपीआई का रिस्पॉन्स आना चाहिए, क्योंकि वैलिड टोकन है। ओके, ये डैशबोर्ड आ गया। तो फाइनली हम डैशबोर्ड पे आ गए। तो इसको, ये प्रॉपर होता है ऑथराइजेशन। ये ऑथराइज हो गया टोकन यूज करके, अब उसको डैशबोर्ड में जो भी है वो कर सकता है। बाकी ऑथेंटिकेशन जो भी लॉगिन साइन अप था वो हो गया। तो अब तक हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल बना के जो भी क्रेडेंशियल रिलेटेड है उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करके हम कर सकते हैं। देखता हूँ, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया, मैं उसको स्किप भी कर सकता हूँ, बाकी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक करो, शेयर करो प्लीज़, और कमेंट करो कोई डाउट है तो। और ये काफ़ी लॉन्ग है, एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लॉन्ग हो गया, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।